मतलब डीएसए के लिए ऐसा कुछ अलग नहीं यार कि मतलब कि ऐसा कोई उसका ट्रिक नहीं है उसके लिए। बस उसके लिए एक ही चीज है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उसमें परफेक्ट होगे। क्योंकि डीएसए क्या है कि उसमें थिंकिंग एबिलिटी हमारी बढ़ रही। तो मोस्ट ऑफ टाइम हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। बस हमें कुछ चीज रटनी है और उसे एग्जाम में लिखना है, या ऐसे मोस्ट ऑफ टाइम होता है। राइट। तो डीएसए में क्या होता है कि थोड़ा हमारा माइंड ओपन होता है, तो शुरुआत के 1-2 मिनट में आपको प्रॉब्लम आएगा और उसको आप तभी सॉल्व कर सकते हो मैक्सिमम एग्जांपल सॉल्व करके। मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन है, मैक्सिमम सॉल्यूशन सॉल्व करो। अगर आपको मसए के सॉल्यूशंस कम लग रहे तो आप लीड कोड करके वेबसाइट है या फिर हैकर रैंक करके वेबसाइट है, तो उस पर आप ये कर सकते हो, मतलब उसके एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। तो हम कब से स्टार्ट करें अभी, मतलब हमारा तो, आपको मैं बताऊं, हाँ। यूनिट 1 में तो डीएसए होता ही नहीं, वो तो हम्म। कोडिंग को ही रिपीट करते हैं। उसके बाद जो स्टार्ट होती है टेक्निक्स, वो यूनिट 2 पढ़ चुके हैं, बस हम बस इतना ही आता है। बबल शॉट तक आता है सारा, तो जितना अब तक पढ़ा है उसके मुकाबले हम जब करने गए, मतलब मैंने हैकर रैंक करा, हम्म। तो उतना मजा नहीं आया कि वैसे क्वेश्चन थे, बहुत बेसिक बेसिक से थे, सम निकालना या वैसा करना। लेकिन वो अभी बात नहीं आ रही, क्योंकि अब स्टैक्स स्टार्ट होगा हमारा। स्टैक क्यू स्टार्ट होगा ऐसे। स्टैक तो ये आपने तो पढ़े ही होंगे ना डीएसए सारे। पढ़े पढ़े। उसमें बस मैं काफी डर रहा हूँ। मेरा पहली बार ऐसा हुआ था कि मेरा 50% किसी पिछले बबल शॉट वाले में 50% से नीचे गया था पहले। एक ही में हुआ ऐसा, मैं घबरा गया क्योंकि 3 क्वेश्चन दिए उन्होंने, हम्म। और उसमें से एक ही सॉल्व हुआ बस। और जब तक मेरा पूरा ना हो ना, मैं पार्शियल करता ही नहीं। मैं चाहता हूँ पूरा हो जाए उस चक्कर में। हाँ तो पहला तो यार जो टेस्ट होती है ना कोई भी हम से आपकी यूनिट इवोल्यूशन हो या कोई भी वीकली स्प्रिंट होती है, राइट। तो उसमें पहले तो आप क्वेश्चन देख लो 3-4 जो भी है। तो ऐसे एक ही क्वेश्चन के पीछे मत लगो, क्योंकि क्या होता है कि वो ये थोड़ी ना देखने वाले कि आपने हार्ड सॉल्व किया है या इजी सॉल्व किया है, राइट। तो आपने जितने मैक्सिमम आप सॉल्व कर पा रहे हो, मान लो आपने 3 सॉल्व किए पार्शियल एक्सेप्टेड और तीनों में 50-50 आए, टोटल मार्क्स है 150। और एक बंदे ने सॉल्व किया एक पूरा, उसमें आए उसे 100। तो अभी ज्यादा किसको मार्क्स मिलने वाले हैं? जिसने 150 किए, राइट, तीनों पार्शियल किए। तो पहले तो जितना हो रहा है पहले तो तीनों क्वेश्चन को देखो सही से कि कौन सा मैंने पहले किया है या उस टाइप का मैंने सॉल्व किया है। जिस पर आप कॉन्फिडेंट हो, इजी लग रहा है, उसको पहले करो, फिर बाद में दूसरे की तरफ जाओ। और हर एक क्वेश्चन को फिक्स टाइम दे दो कि ठीक है 10 मिनट, हर मतलब 30 मिनट का है। हाँ। हाँ मतलब तो 1 घंटे में 3 क्वेश्चन दिए थे सारे मिलके। तो फिर ऐसे टाइम फिक्स कर लो कि 20 मिनट से ज्यादा देना नहीं है, राइट। क्योंकि क्या हो जाता है, कई बार मैंने भी गलती की है कि एक ही क्वेश्चन लेके बैठ गया और 1 घंटा सॉल्व ही नहीं हुआ, पार्शियल एक्सेप्टेड। ये केस हुई थी हमारे साथ में सेकेंड यूनिट में जब मैं था। तो उस टाइम में हमें यही बबल शॉट वगैरह और थोड़ा और स्टैक क्यू भी थे। तो उस टाइम में थोड़ा सिंटैक्स वगैरह पता नहीं था मुझे। तो मैंने मतलब मोस्ट ऑफ बैच ने ओनली एक ही सॉल्व किया था और मेरा ओनली एक पार्शियल एक्सेप्टेड हुआ था। तो मैं इतना घबरा गया, मैंने ग्रुप में मैसेज डाला कि सर ऐसे हो गया है, मतलब मुझे 1 मार्क्स तो मिलेगा भी या नहीं। तो बोले कि एक तो मिल ही जाएगा अटेंडेंस का। बट बस ये देखो कि ऐसा क्यों हुआ उसके पीछे, मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस कहीं पर कम गिर रही है, राइट। क्योंकि कहीं आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है उसको आप 5 मिनट में सॉल्व कर लेते हो, और जो नहीं आता है उसको आपको आधा घंटा ही क्या 60 मिनट्स भी लग जाते हैं कभी कभी। पूरा दिन निकल जाता है पूरी कॉन्टेस्ट निपटाने में। हाँ तो वो क्या होता है क्योंकि प्रैक्टिस कम गिर रही है वहां पर, या उस टाइप के आप ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करिए। अगर मसई में कम गिर रहे एग्जांपल्स तो लीड कोड वगैरह में दिखा दूंगा आपको स्क्रीन शेयर करके कि कैसे एग्जांपल सॉर्ट आउट करना है वगैरह। 1 मिनट अभी कर लेते हैं। आप तो हमें आसानी रहेगी, क्योंकि हम अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं या स्टेक्स क्यूज के बाद स्टार्ट करें उस पर, क्योंकि यूनिट यूनिट 3 में प्रेफर करा था उन्होंने, वरुण सर है ना। हम्म। तो बोले थे यूनिट 3 के बाद आप हैकर रैंक इधर उधर जाना शुरू कर दो। ठीक है 1 मिनट। वो सही बोल रहे हैं, बट आपको अगर कम लग रहा है वो जो भी प्रैक्टिस है, जीएफजी करके एक वेबसाइट होता है, गिग्स फॉर गिग्स। आप हाँ में हाँ से कुछ लोगों को पता होगा। हाँ, मुझे पता है।
तो हम यहाँ जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं इसमें। हाँ, अब मान लो यहाँ पर टॉपिक से अलग अलग अरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, राइट। तो आप अरे में जाइए, आपको यहाँ आर्टिकल्स मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के। और मैं ढूंढ रहा था प्रैक्टिस सेक्शन। तो अभी देखो ये प्रैक्टिस सेक्शन है जीएफजी का। तो यहाँ पर अरे के क्वेश्चन है, स्ट्रिंग के क्वेश्चन है। तो तुम ये अरे सिलेक्ट कर लो, टॉपिक स्ट्रिंग सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ डिफिकल्टी लेवल भी होती है। तो इसको स्कूल और बेसिक, इजी, ये अलग अलग लेवल है, इनको सिलेक्ट करके। ये स्कूल मतलब इजी है अभी मतलब? स्कूल मतलब सम वगैरह, वो फर्स्ट यूनिट में जो थे, तो उस टाइप के। हार्ड भी होगा इसके अलावा? हार्ड है। हार्ड, हाँ हार्ड नहीं दिख रहे। अच्छा, वो लाइन आ रही होगी ना, गॉट इट वाली। हाँ हाँ, राइट। तो यहाँ पर हार्ड भी है और मीडियम भी है। तो हार्ड को अभी मत, कौन से करें? हार्ड को अभी मत ही करो। स्कूल, बेसिक, इजी, और अगर तुम्हें मीडियम में थोड़ा और कॉन्फिडेंस है फिर मीडियम ले लो, राइट। ये किसी भी इंटरव्यू में बैठने के लिए मतलब जरूरी है, ऐसी है? मतलब मसाई जितनी पढ़ा रही है ना उतना काफी है इंटरव्यू के लिए। बट अगर आपको अच्छा। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, मतलब जितने प्रॉब्लम्स है उसमें आपका लॉजिक नहीं बन पा रहा है, तो ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आपको यहाँ से मिल जाएंगे, गिग्स फॉर गिग्स। ये पूरे टॉपिक्स अगर देखना है तो यहाँ पर है अरे, मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो सिलेक्ट कर लो, स्ट्रिंग। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे? इंटरव्यू में ऑलमोस्ट कुछ क्वेश्चंस अरे से आए थे, कुछ डायनामिक प्रोग्रामिंग, लिंक लिस्ट से कुछ आए थे क्वेश्चन, सॉर्टिंग और टेक्निक्स होती है। मतलब वहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होता है कि सॉल्व करने का, या ऐसे मतलब अगर आता है तो कर दो और नहीं आता तो फिर छोड़ दो, ऐसे टाइप का? नहीं, ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, वो बेसिक लेवल, मीडियम लेवल के होते हैं। बेसिक भी नहीं होते, मीडियम होते हैं। तो उसमें वो ये भी चेक करते हैं कि हम सॉल्यूशन पूरा दे पा रहे हैं या नहीं, और किस तरह से टाइम के अंदर देना होता है, और किस तरह से हम उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कि मान लो कोई भी एग्जांपल में उनको पहले आपको दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल। और एक्सप्लेन किस टाइप से करना होता है, मतलब जैसे वर्बली या दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा हाँ, रहे हैं पूरा बता। राइट। तो मान लो ऐसे कोई एग्जांपल होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा और यहाँ आपको सॉल्व करना है। आपकी स्क्रीन नहीं आई। हाँ, मैंने स्टॉप कर रखी। तो वो स्क्रीन शेयर करने के लिए कहेंगे या वो अपनी स्क्रीन पे ही पूछेंगे आपसे? मतलब वो आपको बाद में पता चल जाएगा, जैसे इंटरव्यू होगा। एक पोर्टल होता है, उसके वो लिंक भेजते हैं आपको। तो उसमें ऐसा ही डैशबोर्ड उनको भी नजर आता है उधर, और आप जो जो कोड लिख रहे हो वो भी उनको वहां पर नजर आएगा, राइट। ओके। तो ऐसे होता है, आप स्क्रीन शेयर करोगे और मान लो ये क्वेश्चन दिया उन्होंने, तो आप क्वेश्चन पढ़ के उनको पहले आप क्या समझे उस क्वेश्चन में से वो बताओगे, राइट। जैसे यहाँ पर दिया है कि गिवन एन अनसॉर्टेड अरे A of size n that contains only non-negative integers. Find the continuous subarray which adds to given number yes. कि इसका मीनिंग क्या है कि हमें एक अनसॉर्टेड अरे ए दिया है जिसकी साइज n है, और वो ओनली कंटेंट, जिसका 12 हो। हाँ, मतलब वो नॉन नेगेटिव है। मतलब ऐसे पढ़ के बताना है इंटरव्यूअर को, राइट। मतलब कितना भी बेसिक लगे आपको, बट फिर भी ये आपको करना है एक्टिविटी। फिर ये पूरा क्वेश्चन आपने समझा दिया, फिर आपके कुछ डाउट्स है मन में कि ठीक है सर, ये यन कितने तक हो सकता है, अरे की साइज कितनी हो सकती है मैक्सिमम। ये आपको हेल्प करेगा अपने सॉल्यूशन बिल्ड करने में। तो अभी आपका बहुत ही बेसिक है, ये बम्बार्डिंग हो जाएगा आपके। हाँ, हमें तो 2 पॉइंटर लगानी पड़ेगी इसमें जाए, अगर हमें बिल्कुल ऑप्टिमाइज बताना है। राइट। इससे अच्छा तो कुछ है नहीं ना ऑप्टिमाइज, 2 पॉइंटर ही बेस। तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन होते होंगे कि अगर आपको अपना जो सर्विस है 2 मिलियन पीपल में पहुंचाना है तो उसके लिए कोड लिखो, तो ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा होता है बाद में, मतलब आप जैसे ही जैसे जैसे डेवलपमेंट पढ़ोगे आगे, तो वो आपको एक स्केलेबल सॉल्यूशन कैसे बिल्ड करना है उसके बारे में बताएंगे आगे। जैसे आप अच्छा। अभी यार, अभी के लिए ये मत देखो इंटरव्यू वगैरह, क्योंकि अभी तो आपका बस बेसिक ही चल रहा है, राइट। तो अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करो। मैं तो जस्ट एक प्लेटफॉर्म दिखा रहा था आपको कि कैसे क्वेश्चन आप फाइंड कर सकते हो खुद से। यहाँ टॉपिक देख सकते हो पूरे, आपको जिस जिस टॉपिक पर चाहिए, 2 पॉइंटर चाहिए,
रिवर्स। अभी ये नहीं दिखा मुझे आपकी स्क्रीन। अच्छा अरे यार सॉरी। टू पॉइंटर्स वगैरह के क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक्स वगैरह के? सब है यहाँ ये पर। आपने कहाँ से खोला? मुझे शुरू से बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर आप डालोगे स्लाइडिंग विंडो के ये 25 गीक्स फॉर क्वेश्चन। गीक्स में ही है। ये लिंक में डाल देता हूँ आपको इसके अंदर। आप फ्रंट एंड हो बैक एंड हो? एंड्रॉयड जो होता है वो फ्रंट एंड ही होता है मतलब। फ्रंट एंड ही है, हम्म। मतलब बैक वो दोनों संभाल रहे हो आप? एंड्रॉयड में बैकएंड नहीं होता। एंड्रॉयड कोर्स में हाँ, एंड्रॉयड जो होता है मतलब एंड्रॉयड डेवलपर जिसे बोलते हैं वो फ्रंट एंड ही संभालता है। बैकएंड आपको डेवलपर अलग से होते हैं। आपको अरे फर्स्ट एक चीज मैं बताता हूँ। एंड्रॉइड डेवलपमेंट में कोई से भी आप फ्रंट एंड में जाओ बैक एंड में जाओ, डीएसए इज इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो अमोल भाई बता देंगे। डीएसएआर वैसे एंड्रॉयड में ज्यादा कुछ यूज नहीं होता डेली लाइफ में, बट उससे आपकी एक थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है और इंटरव्यू में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राइट डीएसए। तो जो एमएनसी कंपनीज होती है मतलब हमारे टाइम में डीएसए बहुत ही कम पूछा गया था, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टार्टअप ये नहीं देखते कि आपका डीएसए कितना तगड़ा है, वो ये देखते कि आपका डेवलपमेंट कितना तगड़ा स्ट्रांग है राइट, डेवलपमेंट स्किल्स। और ये एंड्रॉयड के केस में और वेब में वो डीएसए देखते ही है क्योंकि इतनी। हाँ। मैं और दिलीप भाई ना, मतलब हम वो है ही नहीं, सीनियर भी नहीं है, हम्म कुछ नहीं है। मैं बीकॉम ऑनर्स हूँ हम्म। और वो भाई बीए ऑनर्स। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है यार कि मेरा भी डिप्लोमा ही हुआ है बस 3 साल का, तो 3 साल में कौन सा आदमी इंजीनियरिंग कर लेता है 10th के बाद। तो मैं भी इतना कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, डिग्री भी मेरा कंप्लीट नहीं है अभी भी राइट। तो वो कोई मैटर नहीं करता, वो आपकी आपका जो बैकग्राउंड है वो कुछ कुछ भी मैटर नहीं करता अनटिल अनलेस आप जो 7 मंथ का जो भी आप एफर्ट्स दिखाने वाले हो कंपनी को। क्योंकि इंटरव्यू में वो ये नहीं पूछते कि आपका बैकग्राउंड क्या है वगैरह, वो पूछते कि आपने 7 मंथ में क्या किया, कौन कौन से प्रोजेक्ट बिल्ड किया, फिर वो आपको। तो उसका कोई वो पूछते भी नहीं कि कितना गैप है, कुछ है कुछ नहीं। वो आपको बस प्रोजेक्ट बोलेंगे कि क्या क्या प्रोजेक्ट है, गिटहब ओपन करो, एक्सप्लेन करो हर एक प्रोजेक्ट को, तुम्हारा क्या रोल था, इसमें क्या क्या डिफिकल्टी आई राइट। मतलब तुम्हारा टीम से मतलब कुछ लोगों ने किया नहीं होता है कुछ काम राइट इसके अंदर। क्या बोलते हैं अपने कंस्ट्रक्ट वीक के ये अंदर। तुम्हारे ऊपर है बात। क्योंकि अबे भाई का काम प्रशांत भाई ने करा था, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेहनत कर लो अभी बना लो प्रोजेक्ट। हाँ क्योंकि तब बोलने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि मान लो तुम बता भी दोगे, क्योंकि क्या होता है कि कंस्ट्रक्ट वीक में एक आध बंदा वीक है तो टीम संभाल लेती है कि ठीक है यार इसको ये पेज दे दो वो दे दो, फिर काम हो जाता है। हम और वो रिकॉर्ड करके बता देता है कि हाँ मैंने होम पेज बनाया, जो कि उसने बनाया भी नहीं होता। और फिर वो रिज्यूम में वैसे ही छपता है और फिर जो इंटरव्यूअर होता है वो पूछता है कि हाँ ठीक ठीक है भाई तूने होम पेज बनाया, कौन सी टेक यूज की, वो बोलेगा मैंने HTML CSS या जावास्क्रिप्ट जो भी है तुम्हारा वो तुम बताओगे। फिर वो उसके और अंदर जाएगा कि ठीक है तूने ये टैग क्यों मतलब तूने ये टैग यूज किया था क्या वहाँ पर, फिर क्या दिक्कतें आई थी, लॉगिन का कैसे किया वगैरह ये सब चीजें। तो मतलब वो पकड़ ही लेते तुम अगर झूठ बोल रहे हो तो उससे अच्छा तो एक तो झूठ मत बोलो, बोल दो कि ये ठीक है मैंने ये काम नहीं किया है, या फिर रिज्यूम में वही प्रोजेक्ट डालो जो तुमने किए है और उसके लिए तुम्हें प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे बहुत सारे। हर एक कंस्ट्रक्ट में जान लगा दो 7 डेज जो भी मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा वर्क करो अपने टीम में, क्योंकि उससे क्या होगा बेनिफिट तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मतलब बताने के लिए पॉइंट्स हो गए इंटरव्यू में राइट। तो इससे आगे वाले जो भी हो गए कंस्ट्रक्ट, तो उसमें मैक्सिमम मेहनत करो और